हेलो फ्रेंड्स, रघु नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे भयानक रस। कल हमने किया था विभत्स रस। भयानक रस क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि वह भयानक रस किसे कहते हैं? भयानक रस हमारे मन में कब पैदा होता है? जब हम किसी डरावनी वस्तु को देखते हैं या किसी अपराध के दंड के मिलने से हमारे मन में भय हो जाता है, व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है और हम डर जाते हैं कि इस काम को करने से हमें ये दंड मिलेगा। तो हमारे मन में कौन सा रस पैदा होता है? भयानक रस। इसका स्थायी भाव क्या है? भय। क्योंकि जब हमारे मन में भय होगा, किसी चीज़ के लिए चिंता होगी, ग्लानि होगी, त्रास होगा, तभी हमारे मन में भयानक रस पैदा होगा। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी डरावनी वस्तु या व्यक्ति को देखने से, किसी अपराध का दंड मिलने के भय से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है वही भय है। भय का भाव जब विभाव आदि द्वारा जागृत होकर, अनुभवों द्वारा व्यक्त होकर तथा संचारियों द्वारा पुष्ट होकर सामने आता है तो वह भयानक रस में बदल जाता है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसका आश्रय क्या है? भयभीत व्यक्ति। इस रस के आलंबन क्या हैं? भयानक दृश्य, भयानक घटनाएं, भयानक जीव, दुर्घटनाएं और बलवान शत्रु। अनुभव में कम जब हमारे अंदर भयानक रस का भाव पैदा होता है तो हमारे मन में कंपन पैदा होती है, पसीना आता है, रोमांच होता है, स्वर भंग हो जाते हैं, हम एकदम चुप हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है, हम एकदम बेहोश हो जाते हैं। और इसका संचारी भाव क्या होती है? उसमें चिंता होती है, समृद्धि होती है, हम याद करते हैं उस बात को, हमारे मन में ग्लानि होती है, आवेग आता है, त्रास होता है और दैन्य भाव आते हैं। ये हमारे क्या हैं? संचारी भाव। अब मैं एक उदाहरण देकर जो है आपको ये समझाऊंगी कि भयानक रस क्या होता है, कैसे पैदा होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है। एक ओर अजगर लही लखी, एक ओर मृगराए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें जो है एक पथिक है, एक यात्री है, जब वो जा रहा होता है तो उसके सामने जो है एकदम से एक अजगर आ जाता है और दूसरी तरफ एक शेर होता है। तो वो सोचता है अब मैं कहाँ जाऊँ? एक तरफ अगर इधर जाता हूँ तो अजगर है, अगर इधर जाता हूँ तो शेर है। अब वो बीच में ही फंस जाता है। तो वो बेचैन होकर जो है यात्री मूर्छा खाकर गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है घबराकर। तो इसमें स्थायी भाव क्या हुआ? भय। क्योंकि अजगर को जब उसने देखा और मृग को देखा तो उसके मन में भय पैदा हुआ। आश्रय क्या हुआ? किसको हुआ? ये पथिक को, यात्री को, बटोही को। आलंबन क्या हुआ? शेर और अजगर। उद्दीपन क्या हुए? शेर और अजगर को देखना। संचारी भाव क्या हुआ? मूर्छा हो जाना, मूर्छित हो जाना। अनुभव क्या हुआ? घबराना और मूर्छित होना। तो आज का ये हमारा हुआ भयानक रस। आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोग इसे शेयर करें और लाइक करें तथा अपना कमेंट्स देकर मुझे बताएं कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं। तो इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, छोटी सी कहानी बताऊंगी कि हमें किसी भी उम्र में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो आज का मेरा विषय है कि 50 के ऊपर जब हम हो जाते हैं तो हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि अब हम कुछ करके क्या करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी, छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें किसी भी उम्र में ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम नहीं सीखेंगे या अब हम नहीं सीख पाएंगे या अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एक औरत होती है, उसकी एक लड़की होती है, एक लड़का होता है।
उसके दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। जो लड़की होती है वो अपनी मम्मी के पास आई हुई होती है और मम्मी को कहीं जाना होता है घूमने के लिए, तो अननोन प्लेस पे उसको जाना होता है। तो उसकी जो बेटी होती है वो उसको कहती है कि मम्मी आप को मैंने बताया था ना कि आप ये बुक करनी सीख लो, कैब वगैरह बुक करनी सीख लो और आप अपने आप चली जाना, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि मेरे को तो ऐप जो है करनी नहीं आती है और मैं कैसे करूं। तो वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे एरोप्लेन का समय हो रहा है और मेरे को जाना है और आप जल्दी से अपने आप कर लो। तो वो बेचारी एकदम पजल सी हो जाती है, सोचती है मैं क्या करूं, मेरे को तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मेरे को तो ये मोबाइल वगैरह भी चलाने नहीं आते हैं ढंग से, मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। तो वो अभी चिंतित होती है और घबराई हुई होती है काफ़ी। तो साथ में ही एक लड़का खड़ा होता है जो अपना मोबाइल चला रहा होता है। तो वो उसको कहती है कि बच्चे क्या आप मेरा एक काम करोगे। तो वो कहते हैं हाँ जी बोलिए। तो वो कहती है कि मेरी ना आप ऐप बुक कर दो अपने मोबाइल से और मेरे को दिल्ली जाना है। तो वो कहता है कि आंटी जी लो मैं आपके इससे ही मोबाइल से ही कर देता हूँ, आप खुद ही कर लो, मैं आपको समझाता हूँ आप करते जाओ। तो वो उसको समझाता है, बताता है उसको कि ऐसे ऐसे करो और वो अपने आप कर लेती है, उसको करना आ जाता है, वो सीख जाती है। वो क्यों सीखती है? क्योंकि उसको ज़रूरत थी, इसलिए वो ध्यान से सुन रही थी उसकी बात और ध्यान से सीख रही थी, तो उसको जल्दी ही समझ में आ जाता है और वो ऐप बुक करती है और जल्दी से दिल्ली अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। जब उसकी बेटी उसको देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि मम्मी आप कैसे आई? तो वो कहती है कि मैंने ऐसे एक लड़के से ऐप ऐप चलानी सीख ली है और मैंने कैब बुक करनी सीख ली है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी उम्र में ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ सीख नहीं पाएंगे। धन्यवाद। तो हमें हर उम्र में सीखने के लिए, करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।